बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकान्तात् पूर्व प्रयोगा दसंगत्वाद् बन्धच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च आविद्ध कुलाल चक्रवद व्यपगत लेपाला बुवदेरंड बीजवदग्नि शिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्र काल गतिलिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः इति श्री मोक्ष शास्त्रे तत्वार्थादिगमे 10वां अध्यायः। दिव्या जी ने बहुत अच्छा भाषण किया। अब मैं थोड़ा इसकी पीठिका जो होती है जिसमें कि शास्त्र जब पूर्ण हो जाता है तो उसके साथ आचार्यों ने लिखी है, वो पीठिका मैं यहाँ से थोड़ा पढ़ देता हूँ। कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्रधिकानि चैव पंचाशदशो च सहस्रसंख्यामेतत् श्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्ति भासियर्थं गणहरदेवीं गन्थियं सर्वं पडमामि भक्तियुक्तो सुदृढान्महो वयं शिरसा अक्षरमात्रपदस्वरहीनं व्यञ्जनसन्धिविवर्जितरेफं साधुविरत्रमं क्षमितव्यं को न विमुह्यति शास्त्रसमुद्रे। दशाध्याय परिच्छिन्ने तत्त्वार्थे पठिते सति फलं स्यादुपवासस्य भाषितं मुनिपुङ्गवैः। तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृहीतोपलक्षितं वन्दे गणीन्द्रसञ्जातम् उमास्वामी मुनीश्वरम्। जं सक्कैतं कीरै जं पुनः सक्कैतहेव सद्दहिणं सद्दह्यमानो जीवो भावै अजरामरं प्राणम्। तवयरणं वैहरणं संयम शरणं च जीवदयाकरणम् अन्ते समायमरणं चौवे दुःखं निवारे। यहाँ जो अभी हम पीठिका पढ़ रहे थे, एक तरह से ग्रंथ के अंत में इसको लिखते हैं आचार्य, और ये मनीषा आवाज का थोड़ा इश्यू आ रहा है अभी। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ, मैं थोड़ा सा ब्लूटूथ यूज कर लेता हूँ। हाँ, साउंड में क्लैरिटी नहीं है। बादशाह मैं अभी जो कह रहा था कि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जब ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पूर्ण किया तब उन्होंने उसमें ये भावना व्यक्त की है। क्या भावना व्यक्त कर रहे हैं कि यदि वो ये कहते हैं कि अगर मुझसे कहीं कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए जो विद्वत जन है, सुधी जन है, वो सुधार करके पढ़ें और उसको परिमार्जित कर लें। इसका अर्थ ये है कि आचार्य उमा स्वामी जी उदार हृदय हैं, विनय से भरे हुए हैं
और कहीं भी उनके अंदर ये दंभ नहीं है, अहंकार नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। क्योंकि यह जैन परंपरा में, या हम कहें कि पूरे हमारी श्रमण परंपरा, जो आचार परंपरा है साधुओं की, उसमें भगवान महावीर स्वामी से बाद जितने भी आचार्य हुए, वहाँ क्रमशः ज्ञान क्षीण होता गया है। क्योंकि काल के प्रभाव से जब स्मृति घटती गई, तो वहाँ अंतिम सुत केवली भद्रबाहु स्वामी हुए। और अंतिम सुत केवली भद्रबाहु स्वामी को द्वादशांग का पूर्ण ज्ञान था, लेकिन उसके बाद द्वादशांग का वह जो ज्ञान था वो धीरे धीरे घटने लगा था। आचार्य उमा स्वामी जी लगभग भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद, इनका समय लगभग 700 वर्ष लगभग माना जाता है। आचार्य उमा स्वामी जी को द्वितीय सती के आसपास इनका समय स्वीकार किया जाता है ईस्वी की। और भगवान महावीर स्वामी का जो निर्वाण है वह लगभग ईसा से 527 वर्ष पूर्व निर्वाण स्वीकार किया गया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के इतने वर्षों के बाद, लगभग 700-800 वर्षों के बाद, निश्चित ही एक श्रुत की परंपरा चल रही होगी, है ना, ट्रेडिशन चल रही होगी जिनवाणी को एक मुख से, गुरु के मुख से शिष्यों के मुख तक आते आते शिष्यों ने फिर अपने प्रति शिष्यों के मुख तक इसको पहुंचाया, उनकी स्मृति में ये ज्ञान आया होगा। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ह्रास होने लगता है। फिर जैसा हमें पता ही है कि लगभग पहली सती ईस्वी में लेखन प्रारंभ किया था आचार्य पुष्पदंत और भूतवल्ली जी ने, और उन्होंने जैन परंपरा में प्राकृत भाषा में षट खंडागम नाम का ग्रंथ सबसे पहले लिखा था। तो आचार्य पुष्पदंत और भूतवल्ली जी के बाद फिर इसी परंपरा में आचार्य कुंद स्वामी का समय माना जाता है, और आचार्य कुंद स्वामी के समय के बाद सूत्रकार आचार्य उमा स्वामी जी का समय निर्धारित किया विद्वानों ने। तो हम इन्हें अगर देखें तो अगर ईस्वी जिसको हम कहते हैं, तो इसमें द्वितीय सती ईस्वी में इनका समय स्वीकार किया जाता है, और इनका एक नाम गृध्र पिच्छ भी प्राप्त होता है आचार्य उमा स्वामी जी का। और ऐसा कहा जाता है कि गृध्र के पंखों से कभी पिच्छी बना करके ग्रहण करनी पड़ी होगी किसी परिस्थिति विशेष में, इसलिए वो गृध्र पिच्छाचार्य कहलाने लगे। हालांकि इन बातों का कोई विशेष आधार तो नहीं मिलता है, लेकिन केवल जो किंवदंती कहें या परंपरा से जो सुनने में आ रहा है वह इसका आधार है। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज के समय निश्चित ही श्रुत उस तरह से प्राप्त नहीं था जैसा भद्रबाहु स्वामी को था, या भगवान महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिया था उस उपदेश में से जितना उपदेश उन्हें परंपरा से प्राप्त हुआ होगा उतना उपदेश वो उन्होंने यहाँ पर हमें प्रदान किया है। लेकिन इसी कारण से आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं कि देखिए, जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक हमारा ज्ञान छायोपशमिक ज्ञान कहलाता है। तो केवल ज्ञान प्राप्त ना होने के कारण से हम देखें हमारा ज्ञान छायोपशमिक है। छायोपशमिक ज्ञान का अर्थ ही यह होता है कि जिसमें परिपूर्णता नहीं है। अभी जितना जानते हैं वह ठीक जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे ज्ञान की सीमा से परे है, हमारे ज्ञान में नहीं आ पा रहा है। और ऐसे में अगर हम दंभ भरें कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो यह हमारी अज्ञानता का द्योतक है। ये हमें ये बताता है कि हम अहंकार में डूबे हैं। और इस तरह से आचार्य उमा स्वामी ने इतनी बड़ी बात लिखी। उन्होंने लिखा है कि अक्षर मात्र पदस्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम। कहीं पर भी अक्षर से, पद से, मात्रा से अगर चूक गए हों तो साधु भी रत्र, जो साधु जन है उनके द्वारा, दुष्टों के द्वारा नहीं, साधु जन का अर्थ है जिन्हें सम्यक ज्ञान प्रकट है, जिनका क्षयोपम श्रेष्ठ है, ऐसे जो विद्वत जन है, साधु जन है, वो क्षमा करेंगे। और साथ में ये भी लिखा है कि ये शास्त्र का जो समुद्र है ये अपार है। इस शास्त्र समुद्र को कोई पार नहीं कर सकता है। आशय यह है कि शास्त्र के समुद्र को इतना अथाह है शास्त्र कि आप कितना भी पढ़ते जाएं। अब हम लोग आप देखें जितना भी जानने की कोशिश करते हैं उतनी हमारी जिज्ञासाएं बढ़ती जाती हैं। जिज्ञासाओं के साथ साथ
हमें लगता कि अभी हमें कितना और जानना शेष है, तो बहुत जानना शेष है। इसीलिए शास्त्र समुद्र को कहा है कोई पार नहीं कर सकता, को ना विमुह्यति शास्त्र समुद्र। यहाँ फिर एक बात और बड़ी बात कही आचार्य उमा स्वामी जी ने। इसका अर्थ ये नहीं लेना है कि आचार्य उमा स्वामी जी के पास ज्ञान की अल्पता होगी और वो कहीं गलत लिख गए होंगे, ऐसा नहीं होता है। अक्सर लोग इस बात को इस रूप में ले लेते कि हम इनको सुधार कर देंगे, लेकिन आप सोचिए कि क्या आचार्य उमा स्वामी जी को करेक्ट करना हमारे वश में है? भाई वो उनकी महानता है, उदारता है, वो ऐसा लिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं कोई त्रुटि नहीं की है। उनके पास जो परंपरा से उपदेश था, वहां एक एक अक्षर, एक एक मात्रा, अर्ध मात्रा का भी बहुत महत्व होता था। आज जैसा समय नहीं है कि आज हमारी जो बुद्धि है ना, वो विस्तार बुद्धि है। अगर हमें थोड़ी सी भी बात समझनी, हम नोट्स बनाते हैं ना, तो उसमें अगर इतनी सी बात कही होगी तो उसके लिए आधा पेज, एक पेज का नोट्स बना लेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। तो ये बुद्धि हमारी क्षीण हो गई है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। जितने मेधावी होते हैं उतने वो सूत्र बुद्धि होती है। तो आचार्य उमा स्वामी का काल सूत्र काल है। वहां कोई बात अगर कहनी है तो बहुत संक्षेप में, सूत्र में कह दी जाती थी। और उस समय आप सोच सकते कितनी प्रतिभा रही होगी उनमें, कितनी मेधा उनकी विलक्षण होगी। तो ऐसे आचार्य के हम सूत्रों में दोष नहीं निकाल सकते, लेकिन फिर भी वो स्पेस दे के रखते हैं कि अगर इस क्षयोपशमिक ज्ञान से कहीं त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें। धन्य है ऐसे आचार्य, नतमस्तक हो जाते हैं हम उनके प्रति। फिर एक बात और लिखते हैं वो कि समय बदलेगा तो फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी जो हमें लगेंगी कि ये हमारी कल्पना के बाहर है, हम इसको कर ही नहीं सकते, ऐसा लगने लगेगा शास्त्रों को पढ़कर। तो फिर क्या करेंगे उस समय उस पार्ट का क्या करें जो पार्ट हमारे लिए लगता कि ये हम नहीं कर सकते। तो वो जिनवाणी से बाहर मत कर देना, उन्होंने कहा। समय परिवर्तन के साथ ऐसी स्थिति बनेगी जहां आपको ऐसा अनुभव होगा कि यह मेरी शक्ति से बाहर है। तो भी उन्होंने लिखा, जम सकई तम की रही, तुम्हारी जितनी शक्ति हो उतना अवश्य करना। ये शक्ति का अर्थ ये नहीं है कि शक्ति को गोपन नहीं करना है, छिपाना नहीं। आज के समय जो कुछ पॉसिबल, हम कहते हैं ना एज मच एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो आप उतना करिए, क्रियाओं में लाइए। जम सकई तम की रही, और फिर देखें कि अब मेरी शक्ति से बाहर है कुछ, तो जम पूर्ण सकई तहेव सद्दहणम, उसके बाद आप श्रद्धा अवश्य रखना। ये मत सोचना कि ये तो पता नहीं किसके लिए लिखा गया है, गलत है, नहीं। आप उसको अपनी श्रद्धा में लाना कि यह सत्य है और मैं इसे कभी ना कभी जब योग द्रव्य क्षेत्र काल होगा तो मैं इस प्रकार का आचरण करूंगा, ऐसी भावनाओं को भाऊंगा, तो उससे हमारे लिए एक नया मार्ग खुलेगा। उसी गाथा में उन्होंने लिखा, सद्दह माणो जीवो पावई अजरामरम ठाणम। अजर और अमर पद को कौन प्राप्त करता है? अजर अमर स्थान को वह प्राप्त करता है जो श्रद्धावान जीव है। क्रियावान के साथ साथ उसे श्रद्धावान बनना पड़ेगा। संस्कृत में एक सूक्ति है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसका अर्थ ये होता है कि श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और फिर कल की एक बात जो मैं कह रहा था उस पर भी थोड़ा सा विचार करेंगे कि जब हम ये पढ़ रहे थे कि पुलाक, बकुस, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक आदि मुनियों के बारे में, तो वहां पर निर्ग्रंथ साधु का ज्ञान कम से कम कितना होता है, वो बात मैं थोड़ी सी मुझे लगी चिंतनी कि पहले तो निर्ग्रंथ साधु कौन है, इसकी परिभाषा हमने कल क्या पढ़ी थी कि निर्ग्रंथ हम किसे कहते हैं। पुलाक, बकुस, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये 5 हमने वहां साधुओं के भेद पढ़े थे। उसमें से निर्ग्रंथ कौन है, उन्होंने 2 दृष्टियां दी हैं। एक तो हम सबको निर्ग्रंथ कह सकते हैं सामान्य, चाहे पुलाक हो, बकुस हो, कुशील हो और निर्ग्रंथ हो, स्नातक हो, सब निर्ग्रंथ। क्यों है निर्ग्रंथ? क्योंकि सबके पास परिग्रह नहीं है। निर्ग्रंथ, ग्रंथि कहते हैं परिग्रह, ग्रंथि का अर्थ होता है गांठ। और जब सबकी गांठ छूट चुकी है, सबने अंतरंग और बहिरंग परिग्रह के त्याग का संकल्प ले लिया है, तो 5 साधु निर्ग्रंथ हैं। लेकिन विशेष रूप से निर्ग्रंथ संज्ञा किसे दी थी इन 5 में से? मनोरिया जी बताइए, निर्ग्रंथ कौन है? केवली भगवान। नहीं भाई, महेश जी बताइए, आप बताइए। ये 12वें गुण स्थान में जो हाँ।
जिनका मतलब मोहिनी कर्म बिल्कुल छीण रह गया है, जल की रेखा के समान होता है, उनको निर्गंध कहा है। बहुत अच्छा। अकेले मनोरिया जी थोड़ा सा ज्ञान करेक्ट कर लें यहाँ, जिनको केवल ज्ञान अभी प्रकट होने वाला है ना, जस्ट होने वाला प्रकट वो होगा। 12वें की अंत में 13वें में जैसे पहुंच रहे हैं केवली, तो वो निर्ग्रंथ कहलाते हैं, ऐसा। 13वें में तो पहुंचते उनको अभी स्नातक केवली हुए। संज्ञा नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे केवली संज्ञा क्योंकि केवल ज्ञान प्रकट होने से पूर्व की अवस्था, भले ही एक समय पूर्व हो, लेकिन उससे पूर्व की जो अवस्था है वहां निर्ग्रंथ पद कहा है। अभी आपको मेरी बात और समझ में आ जाएगी। तो निर्ग्रंथ अवस्था में जब हम श्रुत कितना होता है, श्रुत कहते हैं ज्ञान को, जिनवाणी को, उनके पास कितना ज्ञान। अब देखिए अगले समय में क्या होने वाला है, केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है। ऐसे जीव को जघन्य से कितना ज्ञान है, जिसको अभी केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, बस होने वाला है, उनको अभी जघन्य मान ले, कम से कम कितना ज्ञान होगा अगर होगा तो। बोले अधिक से अधिक तो वो 14 पूर्व के ज्ञाता होंगे, लेकिन कम से कम कितना होगा। तो वहां लिखा है कि कल भी बताया था मैंने, कम से कम अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान। तो अष्ट प्रवचन मात्रिका क्या है? अष्ट प्रवचन मात्रिका का अर्थ है उन्हें अपनी 3 गुप्तियों का और 5 समितियों का स्मरण रहे। मतलब मेरा मन वचन काय मुझे कैसे संयमित करना है, संयम मेरा धर्म है, और मुझे कैसे चलना है, कैसे मुझे आहार ग्रहण करना है, कैसे मुझे शौच जाना है, जिससे अहिंसा का पालन हो सके। वो बेसिक जो था आचार का वो विस्मृत नहीं होगा, इतना ज्ञान उनके पास श्रुत रहेगा। अब आप एक बात सोचिए, जिन्हें अगले समय में केवल ज्ञान प्रकट होने वाला हो और इतना सा ज्ञान अभी उनके पास है और सब भूल चुके। ये तत्वार सूत्र में हमने जितनी गंभीर गंभीर चर्चाएं की हैं, वो उनके ज्ञान के आगे ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो एक अंश भी नहीं है। जैसे कहते हैं हिमालय के आगे राई का दाना, हिमालय पर्वत जितना विशाल है उसके सामने राई का दाना जितना होता, इतना ज्ञान तो अभी हम सबके पास उतना भी नहीं। इतना विशाल ज्ञान उन्हें था। अब ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय मान ले तो कितना सा ज्ञान बचा उनके पास कि 5 समितियां याद हैं, 3 गुप्तियां याद हैं, और अगले ही समय में केवल ज्ञान प्रकट होना है। तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही एक तरह से आश्चर्य पैदा करने वाली बात है कि वहां वो ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है ज्ञान का महत्व नहीं है, मोक्ष जाने के लिए ज्ञान का महत्व नहीं है, सम्यक ज्ञान होना चाहिए भले ही अल्प हो। उन्हें उस समय भी भेद विज्ञान है, बस ये जो अष्ट मात्रिका प्रवचन मात्रिका ज्ञान है उसमें एक शब्द डाल दिया भेद विज्ञान। उस स्टेज में भी उनको यह ज्ञान है कि मैं हूं, मेरी आत्मा में है, और सारे संसार के शेष पदार्थ पर पदार्थ, मैं इनसे भिन्न हूं, मेरा स्वभाव इनसे भिन्न है। और इस भेद विज्ञान का ज्ञान होने के साथ साथ श्रद्धान भी है, ये बात जोड़ लेना, क्योंकि ये ज्ञान तो हमें बेसिक सबको है। जिसको भी हम धर्म के बारे में समझाते हैं तो हम ये बता देते हैं कि भाई मैं पर हूं, पर पदार्थ पर हैं, मैं हूं, ऐसी जो भावना है वो बेसिक भावना है। लेकिन वहां श्रुत जो उस समय श्रुत केवली जिनको कह रहे थे कि जो 12वें गुण स्थान में है और जिन्हें 14 पूर्व का ज्ञान तो उत्कृष्ट से है, जघन्य से इतना अल्प ज्ञान है, उनके पास ज्ञान के साथ साथ श्रद्धान भी है। उस भेद विज्ञान के बल से कुछ ही समय में ऐसी घटना घटित होती है कि जो आत्मा पर ज्ञानावरण चढ़ा हुआ है, आवरण चढ़ा हुआ है, उस आवरण का वे नाश कर देते हैं, उसका वे क्षय कर देते हैं, ये और अनंत केवल ज्ञान को प्रकट कर लेते हैं। ये निर्ग्रंथ मुनि के जघन्य ज्ञान के बारे में आप इसका जब विश्लेषण करें तो आप सोच सकते हैं, अगर आगे बढ़ना है, हमें अपने जीवन को आगे ले जाना है, तो बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करने से मोक्ष होगा ऐसा नहीं मानना है। जितना भी ज्ञान हमारे पास है, क्योंकि ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसको किसी अलमारी में से बाहर निकाल लिया जाए, ये तो आवरण जो पड़ा हुआ है उसका जैसे जैसे क्षय होगा वो ज्ञान क्षयोपशम होगा, ज्ञान अभी प्रकट होता जाएगा। और क्षयोपशम केवल पढ़ने से नहीं होता है, कोई सोचे कि शास्त्रों को पढ़ने से क्षयोपशम होता, शास्त्र पढ़ना भी क्षयोपशम का एक कारण है, लेकिन मात्र शास्त्र पढ़ने से नहीं होता है।
इसमें तपश्चरण भी एक हेतु है। जिनके व्रत उपवास तपश्चरण आदि है, वह उस तपश्चरण के प्रभाव से अल्प समय में उस बात को समझ सकते हैं जिस बात को समझने में हमें कई घंटे महीने लग जाएंगे। हम बहुत सारा पढ़ करके भूल भी सकते हैं, लेकिन तपश्चरण के प्रभाव से वह बुद्धि इस तरह से स्थिर हो जाती है कि जो बात उन्होंने समझ ली है वो उनके लिए उपादेय, जब आवश्यकता होगी तदनुरूप वो उनको स्मरण आ जाएगा। इस तरह से ज्ञान अल्प हो लेकिन श्रद्धान सम्यक होना चाहिए। श्रद्धान के द्वारा ही जीव अपनी आत्मा का कल्याण करता है। और फिर परंपरा से जैसे जैसे श्रद्धान बढ़ेगा, सम्यक तो बढ़ेगा, ज्ञान भी बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे चारित्र भी आएगा। चारित्र आएगा तभी तो परिपूर्णता होगी। इसीलिए वहां भले ही अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान हो, पर सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है और संपूर्ण चारित्र में रत हैं, तो संपूर्ण चारित्र है, इसका ही तो प्रभाव है कि वे केवल ज्ञान प्रकट कर सकते। तो ये बहुत सारी बातें इसलिए की हैं क्योंकि शास्त्र को अगर बहुमान से पढ़ना है तो उसका इम्पोर्टेंस हमें समझना होगा, उस ज्ञान का महत्व समझना होगा, तभी हमारे अंतर में उसके प्रति बहुमान आता है। और बहुमान कहते हैं एक तरह से जो विनय है, एक हम कहते हैं कि प्राउड फील होना कि हम क्या कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं ये इसमें हम अपनी मनुष्य पर्याय को नष्ट नहीं कर रहे हैं। कई बार आदमी को ऐसे लगता है कि अगर इस मनुष्य पर्याय से धन उपलब्ध किया जा रहा है, अर्थ का अर्जन कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो इसका उपयोग हो रहा है। और अगर कोई इस तरह से स्वाध्याय कर रहा है या तो कहते हैं ये तो अपना टाइम खराब कर रहा है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। आचार्यों ने लिखा है कि जैसे किसी को सर्दी लग रही हो और सर्दी लगने पर उसके घर में चंदन की लकड़ी रखी हो, तो चंदन की लकड़ी से वो उसको जला करके अगर ताप ले, ताप लेना का मतलब आग सेंक लेना, तो चंदन की लकड़ी से अगर कोई आग सेंकेगा तो उसको बुद्धिमान नहीं कहेंगे, उसको मूर्ख ही कहेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास जो मनुष्य पर्याय मिली है, जो जीवन हमारे पास है, अगर इसे केवल हमने धन कमाने में, नाम कमाने में, विषय भोगों की सामग्री जुटाने में ही बर्बाद कर दिया, तो वैसे ही समझना चाहिए कि चंदन की लकड़ी से केवल हमने हाथ सेंक लिए। अन्यथा उस चंदन को घिस करके उससे जो सुगंध प्रकट होती, उससे पूरा घर सुगंधित हो सकता था, उससे मन सुगंधित हो सकता था। ऐसे ही मनुष्य पर्याय के एक एक क्षण का अगर हम सदुपयोग करें आत्म कल्याण के लिए, तो निश्चित ही हमारा जीवन सुगंधित हो जाएगा। तो अब देखें, मोक्ष का लक्षण, मैंने कल मोक्ष के बारे में कहा था, केवल ज्ञान पहले प्रकट होता है और केवल ज्ञान प्रकट होने के लिए पहले मोहिनी कर्म का क्षय होता है। जब मोहिनी कर्म का क्षय होता है, मोह क्षयात, फिर क्या होता है मोह के क्षय से, तो उसमें समझाया था कि मोह के क्षय से मोह क्षयात ज्ञान दर्शनावरणांतराय, इनका भी क्षय हो जाता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इनका क्षय होने से केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद फिर मोक्ष होता है। वो मैंने बताया था कि केवल ज्ञान प्रकट होने वाले 13वें गुण स्थान में है। फिर उन्हीं का केवल ज्ञान जब आयु कर्म जब पूर्ण होने लगता है, तो अंतिम समय में 14वां गुण स्थान अयोग केवली अवस्था बनती है। अयोग केवली अवस्था कैसी अवस्था है? देखिए कि अयोग केवली अवस्था हम अपने शब्दों में नहीं बता सकते हैं, पर हम इतना जानते हैं कि हमें अगर अपना अस्तित्व समझ में आता है तो योग से आता है। आपसे अगर हम अपने बारे में विचार करें तो हमें अपना काय योग दिखाई देता है, काय का अर्थ शरीर दिखाई दे रहा है। हम अपने मन को पकड़ लेते हैं, मेरे मन में क्या विचार आ रहे हैं। इसके साथ हम अपने वचन को भी जानते हैं कि मेरे वचन में क्या चल रहा है। तो हम स्थूल रूप से अगर देखें तो अपना जो अस्तित्व समझ पाते वो मन, वचन, काय से ही समझ पाते। लेकिन वस्तुतः ये अस्तित्व नहीं है हमारा, ये तो अस्तित्व का भास कराने के लिए साधन मात्र है। इसके पीछे, योग के पीछे जो शक्ति कार्य कर रही है वो आत्मशक्ति है, और उस आत्मशक्ति को हम अभी अनुभव में नहीं ला पा रहे हैं। केवल उस आत्मशक्ति है, बस इतना श्रद्धान है, पर प्रत्यक्ष उसका अनुभव हमें नहीं हो रहा है। लेकिन केवल ज्ञान की जो अवस्था होती है वहां योग विशुद्ध हो जाते हैं। मन योग विशुद्ध हो गया, वहां काय योग उनकी विशुद्ध है, वचन योग उनका विशुद्ध है, ये विशुद्धि आ गई। और इसी विशुद्धि के परिणाम से
केवल ज्ञान में दिव्य ध्वनि आदि प्रकट हो रही है, विहार हो रहा है उनका। लेकिन अंत में एक ऐसी अवस्था आएगी जब यह जो उनका विशुद्ध मन वचन काय था उसको भी छोड़ना है, क्योंकि उसके पीछे का जो शुद्ध आत्म तत्व है उसको प्रकट करना है। तो अंत में क्या होता है, जब समोशरण आदि छूट जाते हैं तब फिर समोशरण आदि को छोड़ करके भगवान, जहां भगवान का मोक्ष होना है उस स्थान पर वो जब रहते हैं तो वहां फिर हम कहते हैं योग निरोध की क्रिया हो रही है। ये योग निरोध की क्रिया में ये योग सब छूटते हैं। अब योग निरोध की क्रिया में भी जब बिल्कुल अंत समय आता है, अंतिम अंतर मुहूर्त, तो उस समय ये स्थिति बनती है कि जो सूक्ष्म बादर काय है, पहले वहां देखें कि पहले मन वचन काय है, बादर मन है, सूक्ष्म मन है, बादर वचन है, बादर सूक्ष्म मन है, बादर वचन सूक्ष्म वचन, बादर काय सूक्ष्म काय। ये जो 6 थे, इन 6 में से पहले इन 5 का करेंगे, अंत में सूक्ष्म काय बचेगी और उस सूक्ष्म काय में से वहां जो सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपात नाम का ध्यान घटित होता है। वह ध्यान जब घटित होगा तो उसके द्वारा क्या होगा, फिर तीसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा वो सूक्ष्म काय योग भी नष्ट हो जाएगा। तब आएगी अयोग अवस्था, आत्मा की विशुद्ध अवस्था। ये योग क्या करता था और योग के अभाव में अब क्या होगा, ये प्रश्न मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ। अशोक जी भाई साहब अगर आवाज सुन रहे हैं तो वो बताएं कि सयोग केवली अवस्था और अयोग केवली अवस्था, इसमें क्या अंतर आ जाता होगा। योग केवली अवस्था गुणस्थान 13 कहलाती है और अयोग केवली अवस्था गुणस्थान 14 है, जब उनका योग भी समाप्त हो जाता है। ये हमने उसका स्टैंडर्डाइज कर लिया कि वो कहाँ पर है, लेकिन लाभ हानि क्या हुई, सयोग और अयोग से क्या प्रभाव पड़ता है आत्मा पर? कुछ नहीं। देखिए इतना सा समझ लें आप, जब तक योग रहेगा वो आत्मा का परिस्पंदन करने में कारण बनेगा। जैसे कि हम देखें कि बर्तन में अगर पानी उबल रहा है तो जब तक उसको हीट मिलेगी पानी में कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होगा, क्योंकि हीट जो है वो कन्वेंस होगी इधर से उधर, तो उसके कारण से पानी के परमाणु हिलते रहेंगे। लेकिन जैसे ही अयोग अवस्था आती है, अभी हमारा बहुत ज्यादा परिस्पंदन हो रहा है, लेकिन ये परिस्पंदन तब तक रहेगा जब तक वो योग रहेगा। तो अयोग अवस्था में ऐसा स्थिति निर्मित हो गई, भले वो बिल्कुल अल्प समय के लिए है, कि वहां कोई आत्मा के प्रदेशों को परिस्पंदन अर्थात हलाने डुलाने वाला या उसमें वाइब्रेशन करने वाला कोई कारण ही नहीं रह गया है। तो फिर क्या स्थिति बनती है, अंत में विपरीत क्रिया निवर्ती जो चौथा शुक्ल ध्यान है, वहां पर एक स्थिति ऐसी बनती है कि जो 85 प्रकृतियां आघातीय कर्मों की आत्मा के साथ रह गई थी वो सब नष्ट हो जाती क्षण मात्र, और फिर उसके बाद वे भगवान मुक्त हो जाते हैं। तो ये संयोग और अयोग का एक भेद आप समझ लें। भाई सब समझ रहे हैं इस बात? जी। ये 13वें गुण स्थान में पंडित जी आपने क्या बताया कि 5 क्या क्या पहले खत्म होती हैं, 5 चीजें कौन कौन सी खत्म होती हैं? भगवान के बादर पास का जो बादर मन है, सूक्ष्म मन है, बादर काय है, सूक्ष्म काय है, बादर वचन है, सूक्ष्म वचन है। तो इनमें से जो 5 पहले हम देखें, बादर सूक्ष्म मन, बादर सूक्ष्म वचन, बादर काय और अंत में सूक्ष्म काय। तो यहाँ पर हम अब मोक्ष के लक्षण के बारे में चर्चा कर रहे थे कि भगवान 14वें गुण स्थान के बाद अब जो मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं वहां क्या स्थिति, बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः, बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। पहला शब्द है बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम। बंध के हेतुओं का अभाव और निर्जरा के द्वारा, दोनों को लगाना पड़ेगा। बंध के हेतुओं का अभाव और निर्जरा के द्वारा, क्योंकि यहाँ द्विवचन का प्रयोग है निर्जराभ्याम। तो इससे क्या हुआ, 2 चीजें अवश्य होनी चाहिए मोक्ष जाने के लिए। एक तो नए नए जो कर्म बांधने के हेतु हैं वो हेतु
समाप्त हो जानी चाहिए। मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवा, जो बंध के हेतु थे मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इनका अभाव होना चाहिए। जब तक मिथ्या दर्शन रहेगा तब तक संसार में बंधे रहेंगे, अविरति रहेगी तब तक बंधे रहेंगे, जब तक प्रमाद रहेगा तब तक बंध के कारण उपस्थित है, जब तक कषाय रहेगी तब तक बंध का कारण है, और जब तक अंत में योग रहेगा उसका भी अभाव करना है, क्योंकि उसको एक समय का ही बंध क्यों ना हो पर वो बंध का कारण वहां मान लिया गया। तो ऐसा इनका बंध के हेतुओं का अभाव, अब नया कोई कर्म नहीं बनेगा अयोग केवली भगवान को, क्योंकि अयोग केवली भगवान के पास ना तो वहां पर मिथ्या दर्शन है, ना अविरति है, ना प्रमाद है, ना कषाय है, ना योग है, कुछ भी नहीं। तो बंध के हेतुओं का अभाव। और क्या करना है उनको? चलिए नए नए कर्म नहीं बंध रहे, लेकिन आत्मा में जो अघातीय कर्मों की अभी 85 प्रकृतियां पड़ी थी, शुभ हैं वो, तो उन सब का भी तो यहाँ उपचार होना है। तो उसके लिए क्या करें? निर्जरा, एक क्षण में सब निर्जरित कर दी। तो निर्जरा के द्वारा संपूर्ण कर्मों का नाश हो जाने पर, एक शब्द आया है कृष्ण, शब्द पर ध्यान दें, कृष्ण, इसका अर्थ क्या लेना है? पूरी तरह, संपूर्ण रूपेण। जैसे हम किसी बर्तन में अगर थोड़ा पानी रखा है और उस पानी को अगर हमें साफ करना है तो हम क्या करते हैं? पहले तो हाथ से ही पानी निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं थोड़ा सा पानी है वो निकल नहीं रहा है तो हम उस पर कपड़ा फेर देते हैं कि एक भी बूंद पानी की शेष नहीं रह जाए। इसको कहते हैं कृष्ण। इसका अर्थ है पूरी तरह से जब निर्जरा हो जाएगी कर्मों की, तब फिर क्या होगा? तब कहा है विप्रमोक्षो, फिर उसके बाद बंध के हेतुओं का अभाव और निर्जरा के द्वारा संपूर्ण कर्मों का नाश हो जाने पर फिर अनंतर इसके बाद मोक्ष होता है। अब यहाँ पर हम देखें कि मोक्ष किन कारणों से होता है, इसको यहाँ पर स्पष्ट हमने कर लिया है कि पूर्वोक्त कथित मिथ्या दर्शनादि रूप बंध के कारणों का निरोध, अभाव हो जाने पर नूतन कर्मों का आना रुक जाता है, क्योंकि कारण के अभाव में कार्य का अभाव हो जाएगा। जब कारण ही नहीं रहा तो अब नया कार्य कहाँ से होगा? तो उसका अभाव मान। फिर तप आदि निर्जरा के कारणों का सन्निधान होने पर पूर्व अर्जित कर्मों का विनाश हो जाता है। उन बंध हेतुओं का अभाव और निर्जरा में हेतु अर्थ पंचमी विभक्ति का निर्देश किया गया है। इन दोनों कारणों से भाव स्थिति, आयु जो है ना, आयु के बराबर सबकी स्थिति कर ली जाती है। अंत में जितने कर्म बचते हैं, ऐसा नहीं है कि अपनी आयु बची है मान लीजिए 1 मिनट और कर्मों की स्थिति है 10 मिनट, तो वो नहीं होती, फिर कैसे मुक्ति होगी? तो उसका भी बैलेंस कर लिया, जितनी आयु है उतनी उन सब कर्मों की स्थिति अंतर्मुहूर्त ही कर ली जाती है। एवं वेदनीय आदि शेष कर्मों का युगपत आत्यंतिक क्षय हो जाना, आत्यंतिक कहते हैं बिल्कुल पूरी तरह से, कंप्लीटली वो क्षय हो जाना, कर्मों का नाश, मोक्ष जानना चाहिए। तो अनादिकाल से जो परंपरा चली आ रही थी कर्मों की, कर्म बंधते थे, कर्म उदय में आते थे, कर्म फिर बंधते थे, कर्म पुनः पुनः बार बार उदय में आते थे, ये परंपरा चल रही थी। इस परंपरा को अयोग केवली भगवान ने ऐसा नष्ट कर दिया कि अब ये परंपरा नहीं चलेगी, क्योंकि अब नए कर्म बंधेंगे नहीं, पुराने कर्म आत्मा में है नहीं, सबकी निर्जरा कर दी और आत्मा शुद्ध हो गई। अब देखिए तीसरा सूत्र, मोक्ष में जिन भावों का अभाव होता है उनके बारे में समझा रहे हैं कि मोक्ष जब जीव चला जा रहा है या मुक्त हो चुका है तो उस अवस्था में कुछ तो बचा रहता है और कुछ छूट जाता है। तो कर्म छूटने से क्या क्या भाव छूट जाएंगे उसके बारे में एक सूत्र है कि क्या मोक्ष में नहीं होता है। औपशमिकादि भव्यत्वा नाम चा, मोक्ष में औपशमिक आदि भावों और भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाए। वहां क्या हुआ? दो की बात कर दी, एक तो कहा है औपशमिक भाव और दूसरा कह दिया भव्यत्व भाव। भव्यत्व को तो आप जानते ही हैं, 2 भाव बताए थे पारिणामिक में, विशेष 3 भाव थे पारिणामिक, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो भव्यत्व और अभव्यत्व के बारे में यह कहा था
कि जिसमें रत्नत्रय को प्रकट करने की योग्यता है वो तो भव्य है, और जिसमें रत्नत्रय को प्रकट करने की योग्यता नहीं है वो अभव्य है। तो भगवान में अपने रत्नत्रय को प्रकट करने की योग्यता थी तो वो भव्य है, और जब तक ये अरहंत अवस्था थी तब तक भगवान में भव्यत्व है। लेकिन अब जब पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर गए तो अब कहते हैं कि पात्रता की बात अब नहीं है कोई, क्योंकि पात्रता का जो कार्य था वो पूर्ण हो चुका। तो ना तो भगवान को भव्य कहते हैं ना अभव्य कहते हैं, भगवान भव्य और अभव्य से परे हो गए। दूसरा कहा है औपशमिक भाव। क्या इन पौद्गलिक द्रव्य कर्म प्रकृतियों का उच्छेद होना ही मोक्ष है अथवा भाव कर्मों का भी? ऐसा पूछने पर मोक्ष प्राप्ति जिन भावों का उच्छेद होता है उन्हें बताने के लिए इस सूत्र में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो मोक्ष में देखिए औपशमिक भाव उनका हो गया, क्षयोपशमिक भाव उनका भी अभाव है, और औदयिक भाव उनका भी अभाव है, और भव्यत्व, इन चारों का अभाव मान लेना। हमने जब दूसरा अध्याय पढ़ा था तो वहां आपको हमने पढ़ाया था औपशमिक भाव कौन से हैं, छायोपशमिक भाव कौन से होते हैं, औदयिक भाव कौन से होते हैं, और भव्यत्व अभव्यत्व के बारे में भी हमने पढ़ा था। इसलिए अब उसका हम विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन आपको इतना सा ये ध्यान रखना है कि जब जीव को मोक्ष हो जाता है तो वहां पर इनका अभाव माना गया है, औपशमिक भाव का, और उसके बाद औदयिक भावों का भी, छायोपशमिक भावों का भी, और कहा गया है भव्यत्व का। वहां पर आदि शब्द लगा है ना सूत्र में, औपशमिक आदि, इसलिए आदि से हमें ये ग्रहण कर लेने हैं उसमें। चौथा सूत्र देखिए कि मोक्ष में फिर बचे क्या हैं, कौन कौन से भाव वहां रह जाते हैं। अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः। मोक्ष में जो भाव रह गए हैं, अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः। मोक्ष में केवल सम्यक्त्व है, जो सम्यक्त्व गुण आत्मा में आया है, छायक सम्यक्त्व, जिसको आप बार बार हम लोग अभी पढ़ते हैं, छायक सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि। तो छायक सम्यक दृष्टि क्या है? छायक सम्यक दृष्टि जिसके अंतरंग में ऐसा सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है जो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होगा। फिर से लॉगिन करना है पंडित जी।